हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से गतिमान IQ स्टडी पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ चल रही है आपकी मैथमेटिक्स की क्लास कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम की। उसके अंदर आपको मैथ में परसेंटेज पढ़ाया जा रहा है, जो ग्रुप डी रीट, थर्ड ग्रेड अध्यापक, पटवार, फॉरेस्ट गार्ड, ऐसे अन्य और पुलिस डिपार्टमेंट प्रतियोगी परीक्षाओं में बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है, जो आपको बिल्कुल एकदम तरीके से हर चीज़ को क्लियर करते हुए समझाया जा रहा है। इससे पहले यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे और आप इसकी हर वीडियो देख सकें। और इसी के साथ आप प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां से स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, ताकि आपका हर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए और आपको हर चीज़ समझ में आए। तो इसी के साथ देखिए, आज वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, वो क्वेश्चंस जिनको आप पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए आप, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही बनाए गए मेरे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो देखिए, ये टाइप 6 पढ़ेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये परसेंटेज है, ध्यान से देखना इसको। ये प्रतिशत का चिन्ह है। यदि किसी परीक्षा में, पहला क्वेश्चन आपका टाइप 6 में, यदि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी फेल हुए हों, 60% क्या हो गए, फेल हो गए, एवं 50 विद्यार्थी, अब यहाँ परसेंटेज नहीं है, एवं 50 विद्यार्थी पास हुए हों, तो परीक्षा में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया। ये क्वेश्चन है आपका, है सॉल्यूशन। यदि किसी परीक्षा में, ध्यान से समझो, 60% विद्यार्थी फेल हो गए, 60% फेल हो गए और 50 विद्यार्थी पास हुए हों, तो परीक्षा में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया। देखो, आप करने का प्रयास करो, है बहुत आसान, 1 मिनट का क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। परीक्षा में फेल विद्यार्थी कितने थे, परीक्षा में फेल बराबर 60% फेल है। अब ये मैं समझाने के दृष्टिकोण से लंबा करता हूँ, थोड़ा सा लिख के आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आने के बाद। और पास कितने हुए, तब पास विद्यार्थी, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 100 में से 60% जब फेल हो गए तो 40% पास हो गए। अरे 60% जब फेल हो गए तो 40% पास हो गए कि नहीं हो गए। और ये कह रहा है कि 50 विद्यार्थी पास हुए, तो क्या मैं ये नहीं कर सकता क्या कि 40% इक्वल टू 50 विद्यार्थी। अब देखो आप, यहाँ से मज़ा है, ऐसे क्वेश्चन सिखाता हूँ मैं बच्चों को। 60% फेल हो गए, ठीक है भाई साहब, हो गए फेल। अब 50 ही विद्यार्थी पास हुए हैं, 50 गिन के, तो क्या 60% जब फेल हुए तो 40% पास हुए होंगे ना। और वो 40% किसके बराबर है, 50 विद्यार्थी के बराबर। तो 1% कैसे हम निकालेंगे, 50/40। और कितनों ने भाग लिया पूछ रहा वो, तो 100% उन्होंने लिया था, तो 100% बराबर 50/40 गुणा 100 हो गया आपका क्वेश्चन। इससे ये कट जाएगा, एक बिंदी से एक बिंदी, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार, और 25 पंजे 5 × 25 बराबर 125 विद्यार्थियों ने भाग लिया। ये आंसर, ये हो गया आपका क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था, और यहाँ से कैसा लग रहा था, है ना। तो ये चीज़ें समझाना मुझे, ऐसा प्रैक्टिस करानी, ताकि आप सोचने की क्षमता डेवलप हो जाए आपकी। बस कुछ नहीं रहता कहीं भी, हम पढ़ना छोड़ देंगे ना, हमारी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो हमें भी फिर है ना 10 साल बाद कुछ नहीं आएगा। लेकिन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा माइंड जो है सोचने की क्षमता को बढ़ा लेता है, यही फ़र्क रहता है बस। तो मैं आपको उसी लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, परीक्षा में फेल हुए 60%, तो पास होंगे 100 - 60 बराबर 40%, और वो 40% है 50 विद्यार्थी के बराबर, क्योंकि 50 पास हो गए थे, 40% बराबर 50। अब जब 40% बराबर 50 है, तो अपन को कुल निकालना है, तो 1% निकालना पड़ेगा, और एक का मान जब हमें आ जाएगा, हम उसको 100 से गुणा कर देंगे। ये हैं, तो आ गया आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए पढ़िए, मज़ेदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचत करता है। अब देखना मेरी बात को, सॉल्यूशन। बचत कितना करता है, आय, यहाँ लिख देता हूँ आय, देखना ये हो गया आय,
और ये बचत कर रहा है कितना 10%, बचत बराबर 10%, और वह 4500 रुपये खर्च कर देता है भाई साहब। तो जब 10% बचा रहा है तो 90% खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा वो? सिंपल सी बात है, 10% बचत कर रहा तो 90% खर्च करेगा वो, इसलिए खर्च करेगा 90%। और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4500 खर्च करता है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ क्या कि 90% बराबर 4500 रुपये जो वो खर्च कर रहा था? तो बोल रहा था उसकी आय कितनी होगी, तो 1% बराबर 4500, और ये 90 का भाग चला जाएगा इसमें, हो सकता है। तो उसकी आय निकालनी, आय उसकी 100% होती है, तो 4500 बटे 90 इंटू 100, और ये आप काट दो एक बिंदी से एक बिंदी, और ये 9 एकम 9, 9 पंजे 45, और एक ये वाला जीरो, और ये देखो आप 50 गुणा 100 है बराबर 5000 उसकी आय थी। ये आंसर 5000 रुपये। बोलो क्या था इस क्वेश्चन में? पढ़ने से क्वेश्चन टफ लगता है लेकिन होता नहीं है वो टफ। आ गए आपके समझ में? मुझे उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट। आइए देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये टाइप 7 है। हर टॉपिक जो क्वेश्चन जैसे चेंज होता है पैटर्न, तो मैं उसमें टाइप लिखता हूँ। अभी आपका टाइप 7 है, हर वीडियो में मैंने ऐसा लिखा हुआ है टाइप 7 का पहला क्वेश्चन। हर टाइप के 2 क्वेश्चन कराता हूँ मैं, 2 या 3 क्वेश्चन, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए। किसी परीक्षा में 33% उत्तीर्णांक है, 33% उत्तीर्णांक है यानी पास होने के लिए है। पासिंग मार्क्स कितना है 33%। एक विद्यार्थी जिसने उस परीक्षा में 210 अंक प्राप्त किए और वह 21 अंकों से फेल हो गया, तो इस परीक्षा का पूर्णांक क्या था, यानी वो पेपर कितने नंबर का था? क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। किसी परीक्षा में 33% उत्तीर्णांक है, एक विद्यार्थी जिसने उस परीक्षा में 210 अंक प्राप्त किए और वह 21 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क उत्तीर्णांक 33% है बराबर। विद्यार्थी को प्राप्त अंक कितने हैं, विद्यार्थी ने प्राप्त किया, कितना किया 210 अंक, और कितने से फेल हो गया वो 21 से फेल हो गया। फेल हुआ 21 से 21 अंकों से फेल हुआ, तो क्या मैं इस 21 को यहाँ जोड़ दूँ? इतने 21 और आ जाते तो पास हो जाता ना वो, यही है ना इसका कहने का मतलब। तो ये हो गया 231, ये उसका पासिंग मार्क्स हो गया। 210 अंक उसको मिले और 21 अंकों से वो फेल हो गया, तो उस 21 को 210 में जोड़ दूंगा तो 231 अंक हो गए, यहाँ वो पास हो जाता। और ये पास होने के लिए कितना 33% बोल रहा उत्तीर्णांक है, इसलिए प्रश्नानुसार 33% बराबर 231 होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 33% उत्तीर्णांक था और इसको 21 नंबर और मिल जाते तो 231 आ जाते, तो ये हो जाता पास। तो 33% आते तो इसका मतलब 231 नंबर लाता। तो 1% बराबर 231 बटा 33, तो 100% पूर्णांक कितना था 100% के लिए? 100% के लिए क्या हो जाएगा 231 बटा 33 गुणा 100, और ये 33 को आप है ना 33 पंजे 155, 7 बार में कट जाएगा ये, है ना। इसको आप काटोगे तो इस 7 बार में कट जाएगा। 7 से गुणा करके देख लो या 33 को, थोड़ा सा अंदाज़ा यूँ लगा लिया करो कि 231 है, 33 को 5 बार गुणा करेंगे तो 150 और 162 के आसपास आएगा। और उसके बाद ये अभी और एक बार गुणा करेंगे, फिर ऐसे करके अंदाज़ा लगा लिया करो आप। ये गुणा करके देख लो छोटी संख्या हो तो 7 से करते हैं, 7 × 21 का 1, हासिल का 2, और 7 × 21 22 23, ये 231 आ गया आपके। तो ये 7 बार, तो 7 × 100, तो बराबर ये 700 नंबर का आपका पेपर था आंसर। बोलो क्या था क्वेश्चन में? आया समझ में आपको? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप देख लो, किसी परीक्षा में 33% उत्तीर्णांक था, एक विद्यार्थी जिसने उस परीक्षा में 210 अंक प्राप्त किए और वह 21 अंकों से फेल हो गया, तो इसका पूर्णांक क्या है
तो पासिंग मार्क जो है वो 33% है। ये पासिंग मार्क्स हैं, उत्तीर्णांक 33% है। विद्यार्थी ने प्राप्त किए कितने? विद्यार्थी ने प्राप्त किए 210 अंक। 21 से फेल हुआ तो ये प्लस 21 कर देंगे, तो टोटल अंक हो गया 231। यानी अगर 231 अंक लाता तो पास हो जाता। और पासिंग मार्क 231 ही क्या बोला उसने? 33% उत्तीर्णांक है, यानी 33% के बराबर 231 हो गया। 1% 231/33, और पूर्णांक 100% होता है तो 100% का मान निकाल लेंगे। 231/33 × 100 बराबर, काटेंगे 7 बार कट जाएगा, 7 × 100 700 मार्क्स का होता पेपर आपका। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। मोहन को किसी परीक्षा में 50% अंक प्राप्त हुए और उसके अंकों का योग 400 है। उसी परीक्षा में सत्येंद्र को 600 अंक प्राप्त हुए तो उसके अंकों का प्रतिशत क्या है? अब बताओ। इसका तो उसने दे दिया प्रतिशत, और इसका पूछ रहा है कि प्रतिशत क्या है। हैं तो क्वेश्चन को समझो। 1 मिनट का ही क्वेश्चन होता है उधर, क्योंकि वहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम में पेपर बनता है ना, उसी हिसाब से बनता है कि आप 90 मिनट में कर पाओ उसको। ये ऐसा नहीं बनता है कि आप 15 मिनट तक एक ही क्वेश्चन लेके बैठे रहो। आप नहीं पढ़ोगे तो बैठना ही पड़ेगा। पेपर उसी हिसाब से सेट होता है कि वो हो जाए, बशर्ते ये आप मेहनत करें। आइए, मोहन को किसी परीक्षा में 50% अंक प्राप्त हुआ। मोहन को प्राप्त बराबर 50%, और इसके अंकों का योग, मोहन के अंकों का योग कितना है? 400 है। तो वो बोल रहा सत्येंद्र को 600 अंक प्राप्त हो गए थे तो उसका प्रतिशत क्या है? तो सुनना मेरी बात को ध्यान से ज़रा। देखो, ये मोहन को प्राप्त है 50% और इसके अंक हैं 400। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ क्या इसको? देखना ज़रा, 400 अंक बराबर 50%, है ना? 400 अंक 50% के बराबर हो गया ना ये। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। तो एक जो अंक होगा वो कितने के बराबर होगा? 50/400 के बराबर होगा। एक अंक इतना ही परसेंट होगा ना फिर भाई। 400 अंक है जो 50% के बराबर है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 50% अंक प्राप्त हुए और उसके अंकों का योग 400 था। तो 400 जो नंबर है 50% के बराबर है। तो एक अंक जो यहाँ से मैं निकालूंगा वो 50/400 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मोहन को 600 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए 600 अंक कितने का होगा? कितने परसेंटेज पे जाएगा? तो 600 अंक बराबर 50/400 गुणा 600 हो जाएगा ऐसा। क्योंकि एक का दे दिया तो 600 अंक का निकाल सकता हूँ मैं प्रतिशत। 1 2 1 2 हैं, और ये 4 देखो इधर 50 गुणा 6/4 हैं। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और ये 2 से कट गया 25 बार, तो 25 तिया 75, 75% के बराबर। कितना आया ये 75% के बराबर आया इसका। तो ये 600 कितना आया? 75% के बराबर है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको? देखो, 50% अंक प्राप्त हुए थे मोहन को और वो कह रहा था उसके अंकों का योग 400 है। तो यानी अब मैं डायरेक्ट, मैं देखो 1 मिनट में तो यहाँ पेन भी नहीं चलाऊँगा, अभी समझा देता हूँ, सुनना। 50% अंक जब 400 के बराबर है तो 50% आधा होता है ना 100 का। तो 400 का मैं डबल करूँगा 800, तो हो गया 100%। है, हो गया ना 100%। और जब 50% 400 है तो इसमें 200 अंक और जोड़ूंगा, 600 अंक, तो वो इसमें 25% बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? 50 का आधा कितना होता है? 25%, और 400 का आधा कितना होता है? 200। तो ये 50 में मैं कितने जोड़ूँ कि 75% हो जाए? या इसमें मैं अगर 200 अंक जोड़, मान के चलो इसको छोड़ दो अभी आप। 400 में ये 600 प्राप्त कर रहा था ये सत्येंद्र, तो इसका प्रतिशत पूछ रहा है। तो 400 में कितने जोड़ूँ? 200 जोड़ूँ। तो 400 का आधा 200 हुआ, तो क्या 50 का आधा 25 नहीं होगा क्या? तो 600 75% के बराबर नहीं हुआ क्या? ये तो डायरेक्ट ही हो गया मेरे हिसाब से, मैंने किया उसको। आप भी कर सकते हो, लेकिन ये मैंने पहले भी बोला है कि उन कमज़ोर स्टूडेंट्सों के लिए है जो पढ़ाई से बहुत दूर हैं और इस तरह के क्वेश्चन देखकर भी वो फंस जाते हैं सवालों में। तो उसी को मैंने इस तरीके से बताया। ये जब क्लियर हो जाएगा ना आपका, तो आप भी ऐसे ही सोल्व कर लोगे। तो 400 अंक बराबर 50%, तो 600 अंकों का कैसे निकालूंगा जब तक एक का अंक का नहीं निकलेगा प्रतिशत? तो एक अंक का प्रतिशत 50/400%, तो 600 अंक का प्रतिशत इसमें गुणा कर दूंगा 600 का।
100 अंकों का पूछता तो 100 का गुणा कर देता, 1000 का पूछता तो 1000 का गुणा कर देता। परसेंटेज निकालना था मुझे, निकल गया परसेंटेज, 75% आंसर आ गया आपका। स्क्रीनशॉट लो। देखिए जैसा मैंने आपको बोला है कि जैसे जैसे टाइप बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ेगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब थोड़ा टफ क्वेश्चन आएंगे, सोचने पे मजबूर करेंगे आपको अब, है ना। तो अब आपको देखो बिल्कुल नीचे से उठा के ला रहा हूँ मैं, आप देख रहे हो हैं, अब ध्यान से देखो। यदि पहली संख्या व दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का 20% और 40% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? ये सवाल है आपका। अब दिमाग ख़राब हो गया होगा ना पढ़ने के बाद, मालूम है मेरे को ऐसा होता है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं है। एक बार सोचो और विचार करो। तो मैं अगर रुक जाऊँगा आपके विचारों के लिए तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पे, हैं। देखिए आप इसमें क्या करते हैं हम, आप पॉज करके वीडियो देख सकते हो, क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करो, नहीं आता तो उसको चालू करके देख लेना। पहली संख्या दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का, तो ये देखो ये पहली संख्या फर्स्ट, ये दूसरी संख्या सेकंड, और ये तीसरी संख्या थर्ड। तो कह रहा पहली संख्या व दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का, तो माना तीसरी संख्या 100% माना, या तो x मानते हैं या 100 मानते हैं, यही होता सवाल। हमें ज़बरदस्ती यूँ नहीं कहूँगा कि माना 55 आंसर लाने के लिए, बेमतलब में, है ना। कहाँ से मान लेंगे 55, घर का राज थोड़ी चल रहा है। मैथ्स हमेशा या तो x पर डिपेंड करेगा या 100 पर डिपेंड करेगा, है। आप भी जानते हो, इतना तो पढ़ते आए हो आप भी, है ना। तो माना तीसरी संख्या 100%। अब वो यूँ कह रहा है कि पहली संख्या व दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का 20%, यानी पहली संख्या 20% और दूसरी संख्या 40%, तीसरी संख्या का यानी इसके गुणज में, एवज में, हैं। का मतलब हो गया ना इसका 20% और ये जो है इसका 40%, तो माना इसको 100, है ना। तो 100 का पहला तो 20% और दूसरा 40% है। यहाँ तक क्लियर होगी बात, देखो हमारी है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो ये फर्स्ट संख्या जिसके बारे में पूछ रहा है, मैंने पहले भी समझाया था कि जो पूछे उसे अंश में, दूसरी संख्या क्या कितने परसेंट है, ये परसेंट के लिए 100 है। हो गया राइट। अब आइए इसी में मान रख देते हैं प्रेम पूर्वक, है ना। तो ये 20/40 × 100 है, और काटिए 1 1, 4 से 25 बार, और ये 25 दूनी 50% आंसर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो हमारी तो प्रैक्टिस है सवालों को देखने की, हम तो पढ़ाते हैं, मैं तो यहीं बोल देता आंसर। अरे तीसरी संख्या का ये इतना है, ये इतना है, तो बोल रहा पहली दूसरी का कितने % है, तो ये वैसे ही आधा हो रहा ना, इधर ये 40 का डबल हो रहा है ना, तो मैं तो वैसे ही कह देता, यहीं कह देता कि 50% है ये कम और ये 50% ज़्यादा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 50, ये इसको 100 मानूँ तो ये आधा हो गया, तो 50% हो गया कि नहीं हो गया, मैं तो यहीं बोल देता। लेकिन मैं यहाँ बोल देता तो आपके थोड़ी समझ में आ जाता कैसे करेंगे आप। तो फिर आप अभी तो कह देते हाँ हाँ आ गया आ गया आ गया, और 4 दिन बाद है ना अरे यार कैसे आया, लिखाया भी नहीं और बताया भी नहीं उनने। तो ये ऐसे आया, है ना, ये बाई मेथड। और 2 मिनट 1 मिनट का भी नहीं है ना, क्या है इसमें, सीधे ये लिखा अपन ने, पहली संख्या दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का, तो तीसरी संख्या 100% मान लिया, और का 20%, ये पहली 20%, दूसरा 40%, ये 40% है। यहाँ तक तो बात ख़त्म हो गई। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने % है, तो ये पहली संख्या पूछ रहा, तो जिसको पूछे उसको अंश में लिखते हैं, पढ़ा दिया मैंने, और जिसके सापेक्ष पूछता है उसको हर में लिखते हैं। ये रहा सेकंड संख्या, और प्रतिशत के लिए ये लगा दिया 100 है, ये लगा दिया 100, और इसी में वहाँ रख देंगे पहली की जगह 20, दूसरी की जगह 40, और 100 से गुणा करेंगे, काट कूट करके 50% आंसर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? तो इसी तरह के और बेहतरीन सवालों को लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हर स्टूडेंट तक पहुँचाइए, क्योंकि देखिए सभी तैयारी कर रहे हैं, सबका भला हो, सबका विकास हो, हैं। और ये मैं अकेला यहाँ पढ़ा के नहीं कर सकता हूँ, इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप ही लोग भेजोगे, आप ही लोग शेयर करोगे, है ना। तो आप शेयर करिए,
और डेडिकेट होकर मेहनत करिए और सारे क्वेश्चंस मैं इसी तरह से कराता जाऊँगा। जहाँ तक संभावित होगा मैं हर चीज़ यहाँ लेकर आऊँगा। यदि कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप सब लोग डिसाइड करके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि सर इसके बाद आप हमें लाभानी पढ़ाओ, कि चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाओ, कि जो भी चैप्टर पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ, हैं मेंसुरेशन पढ़ाओ, जो आपको पढ़ना है आप कमेंट्स कर सकते हो मुझे। मैं वही चैप्टर पढ़ाऊँगा जो आप चाहते हो, हैं। लेकिन आप ध्यान दो पढ़ाई पे, और आपके बेहतर भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये गतिमान IQ स्टडी चैनल आपसे लेता है विदा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय भारत, जय हिंद।